आपने कभी ये सोचा है कि जब देवताओं और महायोद्धाओं के पास दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, तब उनके धनुष कितने अद्भुत होंगे। एक ऐसा धनुष जो स्वयं भगवान विष्णु के हाथों में था, एक ऐसा धनुष जिससे स्वयं महादेव ने त्रिपुरासुर का संहार किया, एक ऐसा धनुष जिसकी टंकार से देवता भी कांप उठे, और एक ऐसा धनुष जिसके सामने बड़े बड़े महारथी पराजित हो गए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सारंग, पिनाक, गांडीव और विजय में सबसे शक्तिशाली धनुष कौन सा था? इन दिव्य धनुषों की उत्पत्ति कैसे हुई? इन्हें किसने बनाया और इनके भीतर कौन कौन सी रहस्यमयी शक्तियां छिपी थी? आज की वीडियो में हम प्रवेश करेंगे पुराणों, महाभारत और देवताओं के उस अद्भुत संसार में जहाँ प्रत्येक धनुष केवल एक शस्त्र नहीं बल्कि स्वयं एक दिव्य शक्ति था। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब देवताओं और असुरों के मध्य संघर्ष बढ़ने लगे, तब देवशिल्पी विश्वकर्मा को आदेश मिला कि वे ऐसे दिव्य अस्त्रों का निर्माण करें जो साधारण शस्त्रों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। विश्वकर्मा ने ब्रह्मांड की पंच महाभूत शक्तियों यानी कि सूर्य की ऊर्जा, अग्नि की ज्वाला और वेद के मंत्रों से अनेक दिव्य अस्त्र बनाए, और इन्हीं में से 4 महान धनुष बने, जिनमें पहला था भगवान विष्णु का सारंग, दूसरा भगवान शिव का पिनाक, तीसरा अर्जुन का गांडीव और चौथा कर्ण का विजय। इन चारों का इतिहास अलग अलग था, लेकिन इनका उद्देश्य केवल एक ही था, धर्म की रक्षा। सारंग धनुष का नाम सुनते ही वैष्णव परंपरा में श्रद्धा का भाव जाग उठता है। यह धनुष स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय अस्त्र माना जाता है। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने इसे दिव्य लोकों की दुर्लभ धातुओं से निर्मित किया था। इस धनुष में सूर्य की तेजस्विता, वायु की गति और समुद्र की गहराई समाहित थी। जब भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा हेतु अनेक युद्ध किए, तब सारंग उनका प्रमुख शस्त्र बना। इस धनुष से छोड़ा गया बाण कभी लक्ष्य से नहीं चूका। यह केवल शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि धारक की दिव्य चेतना से संचालित होता था। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने असुरों का संहार किया, तब सारंग की प्रत्यंचा की ध्वनि को सुनकर ही दैत्य सेनाएं भयभीत हो जाती थी। इसके बाद यदि किसी धनुष का नाम सुनकर देवता भी श्रद्धा से झुक जाएं, तो वो है पिनाक। पिनाक केवल एक धनुष नहीं था, बल्कि ये स्वयं महादेव की विनाशकारी शक्ति का प्रतीक था। कथा के अनुसार ब्रह्मदेव ने विश्वकर्मा से 2 महान धनुष बनाने को कहा, पहला भगवान विष्णु के लिए और दूसरा भगवान शिव के लिए। भगवान शिव को जो धनुष प्राप्त हुआ वही पिनाक कहलाया, क्योंकि इसमें प्रलयंकारी अग्नि की शक्ति समाहित थी। एक समय 3 असुर भाई, जिन्होंने 3 अभेद्य नगर बनाए, स्वर्णपुरी, रजतपुरी और लौहपुरी, इन तीनों नगरों को मिलाकर त्रिपुर कहा गया। जब उनका अत्याचार बढ़ गया, तब देवता महादेव की शरण में पहुंचे, और अब महादेव ने पिनाक उठाया। समस्त देवता उनके रथ का अंग बने, और जैसे ही समय आया, पिनाक से छोड़े गए एक ही बाण से तीनों नगरों को भस्म कर दिया गया, और तभी से भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए। युगों बाद यही पिनाक मिथिला के राजा जनक के पास सुरक्षित रखा गया। ये इतना भारी था कि हजारों सैनिक मिलकर भी उसे हिला नहीं सकते थे। जब सीता स्वयंवर आयोजित हुआ, तब अनेक राजाओं ने उसे उठाने का प्रयास किया। रावण तक असफल रहा, किंतु जब भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़े, तब उन्होंने सहजता से ही धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। तभी पिनाक भयंकर गर्जना के साथ टूट पड़ा, और उस ध्वनि से पृथ्वी और आकाश भी कांप उठे। महाभारत में यदि किसी धनुष का सबसे अधिक वर्णन मिलता है, तो वो गांडीव है। यह धनुष सामान्य नहीं था, बल्कि इसके पीछे हजारों वर्षों का इतिहास छिपा था। ब्रह्मदेव ने अपने दिव्य तप से इस धनुष का निर्माण किया था, और इसके बाद यह क्रमशः ब्रह्मदेव, प्रजापति, इंद्र, सोम, वरुण के पास रहा, और अंततः वरुण देव ने इसे अग्निदेव को समर्पित कर दिया। एक कथा के अनुसार जब अग्निदेव खांडव वन जलाना चाहते थे, तब इंद्र बार बार वर्षा करके अग्नि बुझा देते। अग्निदेव ने तब श्री कृष्ण और अर्जुन से सहायता मांगी, और तब वरुण देव ने अर्जुन को गांडीव धनुष प्रदान किया, साथ ही 2 अक्षय तुनीर दिए। इन तुनीरों की विशेषता ये थी कि इसमें कभी भी बाण समाप्त ही नहीं होते थे। गांडीव से छोड़ा गया प्रत्येक बाण वज्र के समान प्रभावशाली होता था। इसकी प्रत्यंचा की ध्वनि युद्ध भूमि में भय उत्पन्न कर देती थी, और कहा जाता है कि इसे कोई साधारण योद्धा भी उठा नहीं सकता था। और अब आते हैं हम उस धनुष पर जिसका नाम सुनकर पांडव सेना तक सतर्क हो जाती थी। यह था विजय धनुष। विश्वकर्मा ने इस धनुष का निर्माण इंद्र के लिए किया था। यह धनुष इतना शक्तिशाली था कि देवताओं के युद्धों में इसका उपयोग किया जाता था। अंततः बाद में यह भगवान परशुराम के पास पहुंचा। परशुराम ने इसी धनुष से अनेक युद्ध जीते।
उन्होंने क्षत्रियों के विरुद्ध अपने अभियानों में इसकी शक्ति का प्रयोग किया। ये धनुष अपराजेय माना जाता था और जब कर्ण परशुराम के शिष्य बने तब उनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर परशुराम ने उन्हें विजय धनुष प्रदान किया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। जब विजय धनुष की प्रत्यंचा खींचती तब मेघों जैसी गर्जना होती। इससे छोड़े गए बाण अत्यंत ही विनाशकारी होते। माना जाता है कि जब तक कर्ण के हाथ में विजय था तब तक उन्हें पराजित करना लगभग असंभव था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक समय ऐसा भी आया जब संसार के दो महानतम धनुर्धर आमने सामने खड़े थे, अर्जुन और कर्ण। एक और गांडीव था तो दूसरी ओर विजय। देवता, ऋषि और स्वयं पृथ्वी भी उस युद्ध को देखने के लिए व्याकुल हो चली थी। दूसरी ओर जहाँ कर्ण के बाण पर्वतों को चीरने लगे थे तो अर्जुन के बाण आकाश को ढक रहे थे। दोनों धनुषों की टंकार से युद्ध भूमि कांपने लगी, किंतु अंततः भाग्य, श्री कृष्ण की रणनीति और धर्म के पक्ष में खड़े अर्जुन ही विजयी बने। और अब आता है ये प्रश्न कि इन चारों में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो इसमें चौथा स्थान है विजय का। विजय अत्यंत शक्तिशाली था। कर्ण जैसे महारथी ही उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकते थे। तीसरे स्थान पर आता है गांडीव। गांडीव दिव्य था। अक्षय बाणों के साथ ये लगभग अर्जुन को अजेय बनाता रहा। और अब इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है सारंग। सारंग स्वयं भगवान विष्णु का धनुष था। इसकी शक्ति किसी भी दिव्य धनुष से कम नहीं थी। परंतु प्रथम स्थान पर आता है पिनाक। पौराणिक दृष्टि से पिनाक को सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है, कारण इसने त्रिपुरासुर का विनाश किया। ये महादेव की प्रलयकारी शक्ति का प्रतीक था और इसे कोई भी देव, दानव या मानव पूर्ण रूप से धारण नहीं कर सकता था। पुराणों के विद्वान मानते हैं कि इन धनुषों की वास्तविक शक्ति केवल उसकी दिव्यता में नहीं थी, बल्कि उस धारक में थी जिसने उन्हें धारण किया था। अंततः इन चारों धनुषों में जब पिनाक ने महादेव के हाथों में प्रलय का रूप धारण किया तो दूसरी ओर सारंग विष्णु के हाथों में संरक्षण बन गया। गांडीव अर्जुन के हाथों में धर्म का अस्त्र बना और अंततः विजय कर्ण के हाथों में वीरता का प्रतीक बन गया। आज ये धनुष भले ही हमारी आंखों से ओझल हो, लेकिन उनकी कथाएं हमें ये सिखाती है कि शक्ति केवल शस्त्रों में नहीं थी, बल्कि शक्ति उस उद्देश्य में होती है जिसके लिए शस्त्र उठाया जाता है। जहाँ सारंग हमें धर्म की रक्षा करना सिखाता है, तो वहीं दूसरी ओर पिनाक जो हमें अधर्म के विनाश का संदेश देता है। गांडीव हमें कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देता है और अंततः विजय हमें संघर्ष के अंतिम क्षण तक डटे रहने का साहस देता है। और अब दोस्तों, ये सवाल आपके लिए कि आपके अनुसार सबसे रहस्यमयी धनुष कौन सा था? सारंग, पिनाक, गांडीव या विजय? आप सभी अपने विचार हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। साथ ही अगर ये वीडियो और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करके शेयर जरूर करें और ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।